मेक्सिको के मशरिक में हजारों मील पर फैला एक ऐसा घना जंगल है जहां दूर दूर तक सिर्फ दरख्त ही दरख्त नजर आते हैं। इस घने जंगल के बीचों बीच एक ऐसा मकाम है जहां पत्थरों के बीच में से एक छोटा रास्ता जमीन की गहराइयों में जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम ने इस गार नुमा टनल के अंदर जाने का फैसला किया। उनका ये मानना था कि इस गार में कुछ न कुछ एबनॉर्मल जरूर है, क्योंकि ये रास्ता काफी तंग और काले अंधेरों में डूबा हुआ था। इसी वजह से इसके अंदर बगैर किसी पेशा वराना सामान के जाना खतरे से खाली नहीं था। अगले कई घंटों की मेहनत के बाद आर्कियोलॉजिस्ट अब 230 फीट नीचे इस गार के बॉटम तक पहुंच चुके थे। पहले तो इनको यहाँ कुछ खास देखने को नहीं मिला, लेकिन फिर अचानक इनकी नजर एक खुफिया चैम्बर की तरफ पड़ी, जिसके दाखिली रास्ते को पत्थर रखकर बंद किया गया था। लेकिन सवाल ये है कि इस वीरान जंगल में जमीन से 230 फीट नीचे गार के बॉटम पर ये खुफिया चैम्बर आखिर किसका था और इसको कब और क्यों बंद किया गया था। MKTV की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। दोस्तों, मेक्सिको के मशरिक में मौजूद ये घना जंगल तकरीबन 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है। दरख्तों के साए तले माया तहजीब की खोई हुई दुनिया के राज आज भी छुपे हुए हैं। माजी में हजारों सालों तक ये पूरा जंगल माया तहजीब के होल्ड में हुआ करता था, जहां उन्होंने अपने कई शहर आबाद कर रखे थे। इस तहजीब के लोग काफी हुनरमंद माने जाते थे, क्योंकि उन्होंने कदीम मिस्रियों की तरह अपने शहर में पिरामिड भी बना रखे थे। और उसके साथ साथ ये लोग ज़राअत, मिट्टी के बर्तन, हेरोग्राफिक तहरीर, कैलेंडर साजी, रियाजी, फन तामीर और आर्ट वर्क में भी हद से ज्यादा महारत रखते थे। माहिरीन का मानना है कि कदीम माया ने इस एरिया में टोटल 60 शहर बना रखे थे, जहां बड़े बड़े महलात, पिरामिड और मंदिर बनाए गए थे। इनके हर शहर का अलग बादशाह हुआ करता था, जिसको मायंस अपना खुदा मानते थे। उनमें से कुछ शहरों की इमारतें तो आज भी सही सलामत खड़ी हैं और उनको रोजाना सयाहों की एक बड़ी तादाद विजिट भी करने आती है। लेकिन इस घने जंगल में जहाँ कोई सड़क और नेटवर्क भी नहीं है, इसके अंदर हजारों साल पहले बसने वाली माया तहजीब के राज, पूरे शहर और कई स्ट्रक्चर्स भी छुपे हुए हैं। कुछ जमीन के अंदर धंस चुके हैं, तो कुछ को दरख्तों के साए ने इंसानी आंखों से ओझल कर रखा है। लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पोशीदा मायंस शहर और इनके स्ट्रक्चर्स को ढूंढा जाने लगा है। माहिरीन अब लिडार टेक्नोलॉजी की मदद से दरख्तों के उस समंदर के नीचे छुपे स्ट्रक्चर्स की निशानदेही कर सकते हैं। लिडार, जिसका मतलब है रोशनी का पता लगाना और रेंज करना, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें एयरप्लेन से जमीन पर लेजर पल्स फेंकी जाती हैं। ये लेजर पल्स दरख्तों को बाईपास करके जमीन से टकराकर वापस एयरप्लेन पर लगे सेंसर तक पहुंचती है और फिर इस डेटा को प्रोसेस करके ग्राउंड की एक शक्ल तैयार की जाती है। ये ऐसा ही है जैसे एक्सरे हमारे जिस्म की हड्डियों का एक नक्शा बनाता है। हैरत अंगेज तौर पर अभी तक 4500 से भी ज्यादा माया तहजीब के खंडरात मिल चुके हैं। लेकिन माहिरीन का ख्याल है कि असल में मायंस ने इससे भी ज्यादा स्ट्रक्चर्स बनाए थे। ये सवाल इतना अहम नहीं है कि मायंस ने हजारों साल पहले कितने स्ट्रक्चर्स बनाए थे, बल्कि असल मिस्ट्री तो ये है कि इतनी भारी पॉपुलेशन वाले पूरे के पूरे शहर छोड़कर मायंस आखिर गए कहाँ। क्या उनको जमीन निगल गई या आसमान ऊपर फट पड़ा? इतने हुनरमंद होने के बावजूद भी वो कौन सी ऐसी चीज में कमजोर पड़ गए थे जो आज उनका इस जगह पर नामो निशान भी नहीं है। लाइडार टेक्नोलॉजी की मदद से आर्कियोलॉजिस्ट पहले ये जानते हैं कि जंगल के किस पॉइंट पर माया तहजीब के खंडरात मौजूद हैं और फिर वहां जाकर खुदाई की जाती है। गल्फ ऑफ मेक्सिको के करीब युकाटन के इलाके में आर्कियोलॉजिस्ट को मायंस के एक छोटे गांव के खंडरात मिले। इस गांव को क्यूक कहा जाता है, जहां एक लोकल बादशाह ने साल 800 में यानी आज से 1200 साल पहले 20,000 पत्थरों को काट कर 30 फीट ऊंचा एक पिरामिड बनाया था। कदीम मायंस आमतौर पर अपने बादशाह को पिरामिड के अंदर एक शाही चैम्बर में दफन किया करते थे। इसी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट ने इस पिरामिड के टॉप से इसके बॉटम तक एक शाफ्ट खोदने का फैसला किया, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस पिरामिड के अंदर कोई शाही चैम्बर है कि नहीं, और अगर है तो इसमें क्या कुछ मौजूद है। 21 फीट की खुदाई के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को एक ऐसा पत्थर मिला जो एक साइड से बिल्कुल हमवार था। ये पत्थर दूसरों से काफी मुख्तलिफ था, क्योंकि इस शक्ल के पत्थर पिरामिड बनाने के लिए नहीं बल्कि मायंस किसी रूम के छत को सपोर्ट देने के लिए लगाया करते थे, जैसा कि इस स्ट्रक्चर के छत पे देखा जा सकता है। ये खास पत्थर इस चीज की निशानी थी कि इस पिरामिड के
के अंदर भी कोई कब्र बनाई गई थी। मजीद खुदाई के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को आखिरकार वो चीज मिल ही गई जिसकी तलाश थी। हैरत अंगेज तौर पे पिरामिड की बेसमेंट पर एक कमरे की फाउंडेशन और कुछ सीढ़ियां देखी गई। इसके साथ साथ मलबे में से और कुछ खास तो न मिल सका, लेकिन मिट्टी के बर्तन का एक टूटा हुआ हिस्सा जरूर मिला। इस छोटे से टुकड़े ने आर्कियोलॉजिस्ट को मजीद सवालों में उलझा कर रख दिया। रेडियो कार्बन डेटिंग के जरिए इस हिस्से की उम्र मालूम की गई तो ये तकरीबन साल 500 में बनाया गया था, यानी आज से करीब 1500 साल पहले। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि पिरामिड खुद तो 1200 साल पहले बना था, लेकिन ये मिट्टी के बर्तन का टुकड़ा पिरामिड से भी 300 साल पहले बनाया गया था। और आर्कियोलॉजिस्ट की नजर में ये किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है। ऐसा क्यों मुमकिन नहीं है, ये जानने के लिए हमें हिस्ट्री का रुख करना पड़ेगा। हिस्ट्री से मालूम पड़ता है कि युकाटन का ये हिस्सा शुमाली माया में शुमार किया जाता था और साल 1500 में जब पिरामिड के अंदर का ये चैम्बर बनाया गया था तब मायंस यहाँ आए ही नहीं थे। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ, अगर मायंस ने ये शाही चैम्बर नहीं बनाया था तो आखिर किसने बनाया था? इसका जवाब जानने के लिए पिरामिड खंडरात के आसपास जंगल का मुआयना किया गया था, इस उम्मीद से कि शायद उनको कोई खास मालूमात मिल सके। पिरामिड साइट से 15 किलोमीटर दूर आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ पत्थरों के दरमियान एक गार का रास्ता दिखाई दिया। गार की दाखिली जगह काफी तंग थी और उसके अंदर जाना खतरे से खाली नहीं था। इसी वजह से पेशा वराना सामान का इस्तेमाल किया गया और 2 से 3 गार के माहिरीन को इसके अंदर भेजा गया। कई घंटों के बाद माहिरीन जमीन से 230 फीट नीचे गार के बॉटम पर पहुंच चुके थे, जहां हैरत अंगेज तौर पे उनको एक खुफिया चैम्बर का रास्ता दिखाई दिया और इस चैम्बर के दाखिले की जगह को एक पत्थर रखकर बंद किया गया था। जब चैम्बर की एंट्रेंस को खोला गया तो अंदर वो कुछ देखने को मिला जो किसी के वहम और गुमान में भी नहीं था। जी हाँ, जमीन से 230 फीट नीचे गार के इस खुफिया चैम्बर में बहुत सारी इस्तेमाल शुदा फायर टॉर्चेस पड़ी देखी गयी, जिनको कदीम दौर में रोशनी के लिए जलाया जाता था। फायर टॉर्चेस के अलावा यहाँ बड़ी तादाद में मिट्टी के टूटे हुए बर्तन भी मिले। ये बर्तन के टुकड़े वैसे ही थे जैसे 15 किलोमीटर दूर पिरामिड की बेसमेंट से एक टुकड़ा मिला था। ऐसा मालूम होता था कि ये जगह किसी दौर में कोई इबादत गाह हुआ करती थी, जहाँ लोग अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए यहाँ आकर बर्तन तोड़ा करते थे। उनमें से कुछ बर्तन के टुकड़ों को जब दोबारा जोड़ने की कोशिश की गई तो हैरत अंगेज तौर पर एक और हकीकत खुलकर सामने आ गई। ये नोटिस किया गया कि टुकड़े जोड़ने पर पूरा बर्तन कभी भी मुकम्मल नहीं होता था, बल्कि एक टुकड़ा हमेशा कम पड़ जाता था। ये अजीब मिस्ट्री किसी को भी समझ नहीं आ रही थी कि इन तोड़े जाने वाले तमाम बर्तनों का एक टुकड़ा गायब क्यों है। आर्कियोलॉजिस्ट का शक था कि लोग यहाँ बर्तन को तोड़ तो देते थे, लेकिन उसका एक हिस्सा शायद अपने साथ ले जाते थे और उसको अपने घर के अंदर रखते थे। यहाँ एक बात तो साबित हो चुकी थी कि क्योंकि इस गांव में मायंस के आने से पहले भी एक तहजीब रहती थी। उनका रहन सहन और सकाफत लगभग मायंस के जैसा ही था और यही वजह थी जिसकी वजह से माहिरीन ने इनको इब्तिदाई क्लासिक माया का नाम दिया। इतनी बड़ी पॉपुलेशन और हजारों स्ट्रक्चर्स बनाने वाले मायंस के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वो अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ से जाने पर मजबूर हो गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए? ये सवाल आज तक दुनिया के लिए एक मिस्ट्री बना हुआ है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।